हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स डीएससी पेपर 2 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होम रूल मूवमेंट से संबंधित प्रश्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न जो है कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके लिए मैं इसे वेरी इंपॉर्टेंट में रिमार्क करके रखता हूँ। ठीक है, तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग समझेंगे कि गृह शासन आंदोलन आखिर थी क्या। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि गृह शासन होता क्या है। होम रूल, होम यानी घर, गृह मतलब भी घर होता है, रूल मतलब शासन करना। ठीक है, तो जब अंग्रेजों का यहाँ शासन चल रहा था, धीरे धीरे अंग्रेज अपनी साम्राज्यवादी शक्ति का कहाँ पे शासन चल रहा था, हमारे भारत देश में चल रहा था जब हमारे अंग्रेजों का शासन। ठीक है, तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, अपनी शक्ति का धीरे धीरे वर्चस्व कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे भारत देश में उसी समय दो व्यक्ति का नाम आता है, ध्यान दीजिएगा, होम रूल मूवमेंट में। एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और दूसरी थी एक महिला थी जिसका नाम था एनी बेसेंट। ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एनी बेसेंट ने इस प्रस्तावना को दिया, मतलब उनके अंदर ये सोच आई कि हमें जो है होम रूल मूवमेंट लानी चाहिए। और बाद में जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उस समय जेल में होते हैं, फिर बाद में आते हैं, तो वो भी इसी प्लेटफॉर्म को अपनाते हैं, गृह शासन आंदोलन को। आखिर थी क्या गृह शासन आंदोलन, इसको समझेंगे, उसके बाद हम बताएंगे आगे के सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो गृह शासन आंदोलन ऐसी आंदोलन थी, या फिर गृह शासन शब्द से यह होता है, यह तात्पर्य होता है कि पहले जो अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे उनके शक्तियों को दबाने के लिए, मतलब उनके शक्तियों को कम करने के लिए इनका मानना था, इन दोनों व्यक्तियों का, सर्वप्रथम यही लोग थे ना, एक प्रकार से हम कह सकते हैं इस आंदोलन के नेता। ठीक है, तो इनका कहना था कि हमें जो है अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। हमें सबसे पहले अपने घर की स्थिति को, अपने क्षेत्र को, अपने आसपास का जो वातावरण है उसको सुधारना चाहिए। और अपने आसपास के वातावरण को हम कैसे सुधारेंगे, सबसे पहले हम शिक्षित होंगे। क्या होंगे, शिक्षित होंगे, मतलब हमें शिक्षा लेनी पड़ेगी। उसके बाद हमें संवैधानिक विचारों पर चलना पड़ेगा, कानून पर चलना पड़ेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को डेवलप करेंगे पहले, यानी कि खुद के घर में शासक बनेंगे पहले। ठीक है, और तब जो है यही जो अलग अलग लोग जब अलग अलग घरों में, जब वे खुद के घरों के शासक बनेंगे, तब उनके अंदर वो जुनून, वो हिम्मत, वो साहस आएगा कि वो इन अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए क्या हो सकते हैं, तत्पर हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा सोच किसके अंदर आता है, एनी बेसेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें थी, इतना ही है होम रूल आंदोलन की। हमें अपने घर से शुरुआत करना है, हम अपने आप को पहले शिक्षित करेंगे, अपने आप को पहले ताकतवर बनाएंगे, तब जाकर अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्या करेंगे, बगावत करेंगे। तो ऐसी एक संस्था बन गई थी जिसका नाम ही पड़ा होम रूल मूवमेंट। अब इसी में बहुत सारे लोग इस विचार से जो है अच्छा लगता है बहुत सारे लोगों को ये विचार, जिसके कारण धीरे धीरे लोग इसमें जुड़ते चले जाते हैं। बस इतना ही है होम रूल मूवमेंट। लेकिन आपको एग्जाम में क्या लिखना है, 15 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है या 5 नंबर के भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें समझने का पूरा प्रयत्न करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो यहाँ लिखा क्या हुआ है, इस आंदोलन के जो प्रणेता थे कौन थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, जो एक आयरिश महिला थी। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है होम रूल लीग को क्या करती है, स्थापित करती है आपसी सहयोग से, एक दूसरे के कनेक्टिविटी से। ठीक है, अब होम रूल की स्थापना होती कैसे है ये समझो। सिंपल सी बात है, 1914 में जिस समय क्या होते हैं, लोग बाल गंगाधर तिलक वापस आए। ठीक है, उस समय भारत देश में क्या था, यहाँ लोग, राजनीतिक वातावरण गर्म था, यहाँ लोग क्या कर रहे थे, आकर आंदोलन कर रहे थे, बहुत सारी गतिविधियाँ कर रहे थे। तो तिलक जो है ऐसा नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि हम जो हैं, उस समय कांग्रेस की भी स्थापना हो चुकी थी ना 1885 में, तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस से हटकर हमारा कोई ऐसा संगठन हो जो इन अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर सके, बगावत कर सके। और इसी कारण से वे क्या चाहते हैं, वे चाहते हैं कि हमारा एक होम रूल लीग होना चाहिए। और ठीक है, और इसी कारण से होम रूल लीग की स्थापना का सुझाव इनके अंदर आता है। लेकिन इनसे पहले ही एनी बेसेंट नाम की जो महिला थी, वो इससे पूर्व ही क्या कर चुकी थी, वो पहले तो कांग्रेस की एक सदस्या थी। ठीक है, और फिर क्या करती, वो पहले ऐसे होम रूल लीग की स्थापना करने की क्या करती है, प्रस्तावना तैयार करती है। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत कौन करता है, इसकी शुरुआत करते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि इनकी शाखाएं जो हैं, देखो होम रूल आंदोलन जो है कब शुरू की गई, सितंबर 1916 में। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, देखो दोनों के दोनों शुरू किए थे 1916, जो अप्रैल 1916 है, ध्यान दीजिएगा, उस समय बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है,
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया गया, शुरू किया गया। और सितंबर 1916 में मुख्य रूप से जो है प्रस्तावना पहले ही एनी बेसेंट ने दिया था, लेकिन बाद में एनी बेसेंट ने भी इसको शुरू कर दिया, ठीक है, जो कि क्या कब शुरू हुई थी, लगभग सितंबर 1916 में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं जिनके नाम यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे कि मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ये सब बहुत सारे मुख्य मुख्य नेता जो है यहाँ पर इस संस्था में जुड़ते चले गए। इस संस्था का ये जो संस्था थी इसका मूल उद्देश्य क्या था, यानी होम रूल लीग जो है इसकी सबसे बड़ी उद्देश्य क्या थी, इसकी सबसे बड़ी कह सकते हैं एम क्या था। तो सिंपल सी बात है, स्थानीय संस्थाओं और विधानसभाओं में ये जो विधानसभा की जो पदें होती हैं उसमें जनता के चुने हुए निर्वाचित सदस्य जो हैं क्या करेंगे, खुद से शासन करेंगे, ये इनका कहना था। दूसरा इनका क्या उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से वैधानिक आंदोलन करेंगे, संवैधानिक आंदोलन करेंगे, जो कानून हमें मान्यता देता है वैसा आंदोलन करेंगे, हम किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करेंगे। तीसरा क्या था दोस्तों कि भारतीय जनता को सुसुप्त अवस्था में जगा। सुसुप्त अवस्था कहने का मतलब है जो भारतीय जनता जो सोई हुई अवस्था में है, जो सोई हुई, जिसे कुछ भी नहीं पता है, हम क्या करेंगे, उसे जगाने का काम करेंगे और उनके अंदर राष्ट्र भावना की जो एक परिचेतना है, जो चेतना है, जो विकास है, वो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट एनी बेसेंट को ध्यान से देखिए। एनी बेसेंट जो है अंग्रेज के हितों को भी ध्यान में रखती है, क्योंकि उनका ये मानना था कि हम अंग्रेज के हितों की, अभी की जो स्थिति है उसमें अंग्रेज के हित भी होनी बहुत जरूरी है। और इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक ने ऐसी बात कभी नहीं कही, लेकिन एनी बेसेंट ने ऐसी बात कही कि हम अंग्रेज के जो हित हैं उनका भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी जो तात्कालिक स्थिति, अभी का जो स्थिति है उसमें उनके हित होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ, ये आंदोलन आगे प्रोसेस में कैसे बढ़ता है, कैसे सरकारी दमन होता है, उसके बारे में समझिए। देखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट अपना सिद्धांत जो है, कौन कौन से सिद्धांत अभी मैंने आपको उद्देश्य में समझा दिया, इसी सिद्धांत के बल पे क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, अपनी विचार का प्रचार प्रसार करते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग इनका स्वागत करते हैं और बहुत सारे नेता जो देश के नेता होते हैं हमारे भारत देश के, वो भी क्या होते हैं, इसका समर्थन देने लगते हैं। और होम रूल लीग की जो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं समिति बनना चालू होता है, अलग अलग जगह ग्रुप्स बनना चालू होता है, ठीक है। और इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने एक बात कही थी, एक नारा कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जैसे ही इन्होंने इस प्रकार के जो विचार दिए तो इनके जो लोकप्रियता है, इनकी जो पॉपुलैरिटी है धीरे धीरे बढ़ती चली गई और एक साल के अंदर जो है लगभग 14,000 संख्या हो गई इनकी, किसकी, इनके सदस्यों की, ठीक है। तो इनका विचार में एक प्रकार से जो आंदोलन था, एक प्रकार से आंदोलन करने की जो बीज थी, जो क्या हो रही थी, एक प्रकार से फल फूल रही थी, वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचती है और बहुत सारे लोग जो है इनसे क्या करते हैं, जुड़ने लगते हैं, ठीक है। और जो है इनका क्षेत्र को हम लोग पहले समझते हैं कि सपोज करो ये हमारा दक्षिण भारत का एरिया है, ठीक है। तो इसके आसपास के जो क्षेत्र है, जिस जगह पे मैं अभी टिक कर रहा हूँ, ये जो जगह है दोस्तों लगभग मध्य प्रदेश के नीचे का जो क्षेत्र है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के नीचे का जो क्षेत्र थे उसमें बाल गंगाधर तिलक के जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें बाल गंगाधर तिलक के प्रभावित क्षेत्र थे, ठीक है। जैसे कि इधर महाराष्ट्र वाले जो क्षेत्र हैं, उसी प्रकार से गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्र किससे प्रभावित थे, बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे। और ठीक इसके नीचे के जो क्षेत्र थे वो एनी बेसेंट प्रभावित थे, ठीक है। ये दोनों मिलजुल कर जो है अपनी लीग की क्या करते हैं, लेकर आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से देश के वातावरण में देश के लिए क्या करते हैं, एक अच्छी काम करने का कोशिश करते हैं, ताकि यहाँ के लोग, यहाँ के नवयुवक, यहाँ के जो अच्छे लोग हैं उनके अच्छे विचार जो हैं आगे बढ़ें और यहाँ के लोग स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपस में क्या करें, एक साथ एकजुटता के साथ जो है अंग्रेजों का विरोध करें, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि जब इन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो सरकार यहाँ क्या करेगी, क्योंकि यहाँ जो अंग्रेजों की सरकार थी, ठीक है। तो अंग्रेजों की सरकार का जो एक प्रकार से रवैया होगा इनके प्रति वो कैसा होगा। सिंपल सी बात है, आप किसी का आंदोलन करो, किसी भी चीज़ का आंदोलन करते हो तो उसके दोष और गुण दोनों पता चलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ होता है, लेकिन इसके अधिक से अधिक दुर्गुण जो है सरकार की तरफ से इन लोगों को मिलता है। क्या कि ये जो आंदोलन था, आंदोलन होने से यहाँ की जो सरकार थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, घबरा जाएगी, ठीक है। तो ये घबरा गई, इनको लगने लगा कि अब इनके लिए बहुत बड़ी संकट, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। और जिसके कारण जो है इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने तिलक और एनी बेसेंट को
गिरफ्तार करने की कोशिश की और देश भर में जो भ्रमण करते थे कौन, बाल गंगाधर तिलक, उस पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि ये अलग अलग जगह पर जाएंगे नहीं तो इनके विचार कैसे पनपेंगे, इनके विचार कैसे एक दूसरे तक पहुंचेंगे, इस पर रोक लगा दिया। एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया, किसने? इस समय के सरकार ने। ठीक है, बहुत सारे नेताओं को जेल में भेज दिया गया। बहुत सारे नेताओं को जब जेल में भेज दिया गया तो इससे इनको लगा, किनको? अंग्रेजों को, कि ये आंदोलन को हम दबा देंगे, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये आंदोलन और प्रफुल्लित हुआ और बढ़ा और ये आंदोलन जो है अपना जोर पकड़ लिया और ये बढ़ते चला गया और एट लास्ट 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। और जो है एनी बेसेंट भी बहुत अच्छे तरीक़ा से काम करती है। सिंपल सी बात है, ये लीग के द्वारा, कांग्रेस क्या करती है, लीग के द्वारा मिलकर सत्य के लिए आग्रह यानी सत्याग्रह, इसमें जो हम गांधी जी भी धीरे धीरे जुड़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, गांधी जी का आंदोलन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे इन लोगों ने किया, यहाँ की सरकार ने इनके प्रति ऐसी रवैया को अपनाया। ठीक है, और इसी समय जो है मॉन्टेग्यू जो है आते हैं। मॉन्टेग्यू जो है एक प्रकार से यहाँ देखेंगे आप, देखो मॉन्टेग्यू क्या करते हैं कि 20 अगस्त 1917 को संवैधानिक सुधार करने का प्रयत्न करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हम अच्छे कार्य जो हैं इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनसे अलग हैं, हम अभिन्न अंग हैं जिसको हमसे अलग नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए वे क्या करते हैं, बाल गंगाधर तिलक चाहते हैं कि हम जो हैं, जो योजना हम लोग लाए हैं, सत्याग्रह की योजना और जो यहाँ एक प्रकार स्वदेशी योजना, ठीक है, तो उन सभी योजनाओं के जैसा ही इनका एक सिद्धांत था, कौन सा, होम रूल। ठीक है, तो इसी योजना के तहत वो कार्य करने की जोर डालते हैं, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे होम रूल आंदोलन का महत्व। तो इसका महत्व क्या है दोस्तों, यदि आपने पीछे के सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुना तो महत्व भी आप इजीली लिख सकते हैं। सबसे बड़ा महत्व क्या निकला कि यहाँ के लोगों के अंदर स्वतंत्रता संग्राम जैसी जो विचारधारा थी वो जो है इसके अंदर जो है उत्पन्न हुई। ये लोग जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने की आकांक्षा से भलीभूत हुए, मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा जताने लगे मतलब हम लोग की स्वतंत्रता चाहिए। बहुत ही तीव्र गति से कार्य करते थे। गृह शासन और वैधानिक सुधार की मांग होने लगी। हम लोग जो है अपना शासन खुद करेंगे, संवैधानिक सुधार होनी चाहिए। उस प्रकार से फिर सरकार आती है और क्या लाती है, 1919 में एक कानून जो है, एक अधिनियम जो है पारित करती है। और इस आंदोलन के तहत जो है बहुत सारे मतलब अच्छे कार्य भी इसके परिणाम में आते हैं। जो कांग्रेस पहले अनुदार नीति थी, अब वो उदार नीति के तहत जो है क्या करती है, मतलब उदार विचारधारा वाला बन जाती है। और इस प्रकार से अब यहाँ पे महात्मा गांधी का भी क्या होगा, उदय होना स्टार्ट होगा स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशाएं देने के लिए। ठीक है, तो इतना ही था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन मतलब अपने ही घर का शासक, शिक्षित होकर लड़ना, कानून को जानकर लड़ना, अपने कानून, अपने संवैधानिक विचारों पर खड़े उतरना, यही था होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है, तो इतने ही में मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आगे भी नई वीडियोस आने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूं दोस्तों। आशा करता हूं कि आप हमारी भी समस्या को समझ रहे होंगे। निरंतर जो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए वीडियो आए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेनी है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ऑल पे सेट कर लेनी है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन होंगे वो आप तक आसानी से पहुंच जाया करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।